क्लास 10th गणित। इसमें जो है गुणनखंड विधि से मूल निकालना सिखाते हैं। मूल जो है 3 तरीका से निकाला जाता है, 3 विधि से। एक आता है गुणनखंड विधि जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और एक आता है द्विघाती सूत्र जो फॉर्मूला में बनता है, और एक आता है पूर्ण वर्ग विधि। तो तीनों में जो है ज़्यादा एग्जाम में आता है गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र। तो इसमें जो हम गुणनखंड विधि से बताते हैं। और क्लास 10th का गणित पढ़ने के लिए गुणनखंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल इसमें जो हम गुणनखंड बताते हैं, गुणनखंड विधि से मूल कैसे निकालते हैं, और शून्यक भी निकाला जाता है। तो शून्यक भी जो है गुणनखंड से ही निकाला जाता है। इससे दोनों चीज़ तैयारी हो जाएगा, शून्यक और मूल। तो गुणनखंड से जो है हम शून्यक भी निकाल सकते हैं और मूल भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आएगा तो इस पे एक क्वेश्चन आता ही है, ऑब्जेक्टिव में आए या सब्जेक्टिव में आए, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन कितना दिया है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। क्वेश्चन हम उतार ली। इसमें पहला काम करते हैं, शुरू वाला उसी तरह रहता है, चेंज नहीं होता है, और लास्ट वाला भी उसी तरह गुणनखंड में। चेंज हम बीच में करते हैं। यहाँ देखिए बराबर है तो तीर का निशान। सबसे पहला जो तरीका है वो शुरू और लास्ट दोनों में जो संख्या होता है उसको हम गुना करके एलसीएम निकालते हैं। तो 3 दो गुना होगा। देखिए यहाँ 2 है और इसके लास्ट में 3 है, इसको बोलते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट। यानी शुरू और लास्ट वाला को गुना करके उसका मतलब गुणनखंड करके बीच में लिखना होता है। तो इसमें तो मतलब कम संख्या आता है ना, 3 दूना 6, 6 का गुणनखंड 2 3, 12 20 30 40, ये सब मतलब कम हो गया। लेकिन किसी किसी संख्या में ज़्यादा भी आ जाता है, 100 150 200 250 300 400, तो उसका जो है ज़्यादा लंबा हो जाता है, तब उसका गुणनखंड करते हैं। लेकिन ये तो मतलब आसान है। 3 दूना 6, 6 को अगर हम 2 हिस्सा में इस तरह बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमको -5 लाना है हर हाल में, या तो जोड़ने पर हम ले आए या तो घटाने पर। तो यहाँ देखिए -5 कैसे आएगा, इसका गुणनखंड तो हुआ 2 3, तो 2 3 में हम क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे तो -5 होगा। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, एक गुणनखंड 2 और एक है 3। अगर इसमें प्लस लेंगे इसमें माइनस लेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, लेकिन हमको लाना है 5। अगर हम 3 में माइनस लेंगे और 2 में प्लस लेंगे तो बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस, 3 में से 2 घटेगा 1। यहाँ देखिए प्लस माइनस या माइनस प्लस, मतलब अलग अलग चिन्ह ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है और -1 आ रहा है। अगर हम दोनों में प्लस लेते हैं, 3 में भी और 2 में भी, तो 3 2 5, तो +5 हो जाएगा। लेकिन हमको लाना है -5, तो यहाँ जो है दोनों में माइनस होगा, -3 -2 -5, और गुना करने पर +6 लाना है तो आ जाएगा। तो हमारा गुणनखंड होगा ये दोनों। गुणनखंड तो एक ही है, लेकिन मेन निशान होता है कि निशान क्या चीज़ का लगाएंगे। देखिए ये हमारा एक कंडीशन हो गया, और ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा, मतलब ये तीनों कंडीशन हमारा अप्लाई नहीं होगा। ये जो चौथा कंडीशन आ रहा है ये अप्लाई होगा। तो यही हम लिखेंगे -3x -2x। ये दोनों में से आगे पीछे किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 वाला को हम पहले लिख देते हैं -2x, उसके बाद -3x। देखिए ये जो है रफ था, इसको नहीं मतलब लिखना है। अब देखिए 2x दोनों में है, कॉमन लेंगे तो इसमें एक x बचेगा, इसमें कुछ नहीं बचा -1। -3 मिल रहा है तो इसमें x और इसमें -1। अब गुणनखंड में देखिए ये दोनों ब्रैकेट हमेशा एक जैसा आना चाहिए, अगर नहीं आया तो हमारा गुणनखंड गलत है। और गुना करने पे -3 भी आना चाहिए, -3x और +3 तो आ जाएगा। -3 को x में गुना करेंगे -3, और -3 और -1 गुना होगा तो +3। अब 2 ब्रैकेट का 1 लेते हैं तो x -1, उसके बाद है 2x -3 बराबर 0। अब दोनों को अलग करना है, x -1 बराबर 0, x बराबर 1, 2x -3 बराबर 0। तो x बराबर, देखिए 3 जो है वो चला जाएगा प्लस में, माइनस वाला, और 2 गुना में है तो भाग में आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 और 2/3। यहाँ लिखेंगे अतः मूल। मूल कितना है, 1,3/2 इज द राइट आंसर। इसको अगर हम तीनों विधि से बनाएंगे तो उतना ही आंसर आएगा। द्विघाती सूत्र से बनाते फिर भी इतना ही आंसर आता है, और पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे फिर भी इतना ही आंसर आएगा।
तो गुणनखंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गुणनखंड जो है हर हाल में आना चाहिए स्टूडेंट को। और गुणनखंड जो है क्लास 7 से ही मतलब पढ़ना स्टार्ट हो जाता है, 7, 8, 9, 10।